ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं एलबी कौशिक आज आपको श्री महाभारत के पंचम वेद श्री भगवद गीता से श्लोक नंबर 15 कर्म योग प्रखंड से वीडियो विवरण द्वारा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मित्रों, जिन मित्रों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को एक्टिवेट करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र कुरुक्षेत्र भूमि से श्री अर्जुन को गीता उपदेश दिया। उसी गीता उपदेश में अध्याय 3 श्लोक 15 क्रम ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यगे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्म वेदों से उद्भव उत्पन्न हुआ। वेदों के नियमित क्रम का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। अर्थात कि भगवान ब्रह्म जो हैं वो हमेशा यज्ञ में स्थित होते हैं। इन श्लोक में यथार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विधिवत किया गया है। विवेचना में यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के पारितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों को कर्म ही दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के किया गया कोई कार्य विकार और अवैध अर्थात पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों का निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन के राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के धाम से स्वास्थ्य प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है अश्यम हेतुभूतस्य है निश्चितम एदत् यद्रु ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेदो अंग्रसः। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के स्वास्थ्य से ही उत्पन्न हैं। ब्रह्म संहिता में प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपने विश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और अपने नेत्रों से गर्भाधान भी कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया तो समस्त जीवों को गर्भाधान हो गया। वैदिक ज्ञान में आदेश दिया जिसमें भगवान धाम वापस जा सकें। हमें यह सदैव स्मरण रखना होगा कि प्रकृति के सारे बद्ध जीव भौतिक योग के लिए इच्छुक होते हैं। वह संसार में आते हैं, अपनी इच्छाएं पूर्ण करते हैं और भगवान के पास वापस चले जाते हैं। दोस्तों, यह कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि वैदिक आदेशों का पालन नहीं करने से भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें वैदिक यज्ञों का कर्मों का पूर्ति करने का एक रास्ता होता है। अतः भगवान श्री हरि जिनके श्वास से वेद उत्पन्न हुए हैं वह हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।
जय हिंद, जय भारत।